नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का परचम लहराया है, लेकिन अब राजस्थान में राजनीतिक रंग बदलने लगे हैं। अब केवल कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व नहीं बढ़ रहा, बल्कि हनुमान बेनीवाल भी अब राजनीति के नए सिरमौर बनकर उभर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अपनी जगह कैसे बनाई, राजस्थान में युवाओं के दिलों पर बेनीवाल राज कैसे कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि किसानों के दुखों को समझा और उन्हें दूर करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान को टोल मुक्त कराया। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने किसी भी पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके। वे कभी भी मौका परस्त नहीं हुए और अपनी ही पार्टी को आगे बढ़ाते चले गए। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। हालांकि प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जो मौका परस्त हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा को ही ले लीजिए। ये कभी खुद की पार्टी बनाते हैं तो कभी मौका आने पर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ना तो कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और ना ही बीजेपी का। ईमानदार छवि के कारण ही राजस्थान के किसान, युवा और गरीबों ने उन्हें राजनीति का नया सिरमौर बनाया। उनके एक इशारों पर लाखों युवा एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके बुलंद हौसलों के सामने तो सरकार और विपक्ष भी हिल जाते हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल जाट नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते। हालांकि ये बात भी सही है कि जाटों में कई अरसों बाद बड़ा नेता उभर कर सामने आया है। इसके बावजूद भी वे कभी एक जाति के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेल फोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।